25 अप्रैल 2024 अब तक बुध ग्रह वक्र चले आ रहे थे। आज बुध ग्रह मार्गी हो गए अगले 100 दिन के लिए। 4 अगस्त तक बुध ग्रह मार्गीय रहेंगे। देखिए, वक्र स्थिति क्या होती है? प्लैनेट्स की 3 स्थितियाँ होती हैं। एक होती है वक्र, एक होती है मार्गीय, एक होती है अतिचारी। वक्र स्थिति वो होती है कि आप अपने घर से चलें और आपकी गाड़ी के हैंड ब्रेक गिरे रह जाएं और गाड़ी जो है घिस घिस के चले, वो होती वक्र स्थिति प्लैनेट की। मार्गीय होती है एकदम सीधी चाल चलने लगे और तेज़ स्पीड हो जाए। और अतिचारी वो होती है कि बहुत सुपर फास्ट ट्रेन बन जाए या एक स्पीड पकड़ ले। तो अब तक जो है बुध धीमी चाल चल रहा था, अब बुध जो है आज से धीमी चाल चलनी बंद कर देगा, सीधी चाल और तेज़ चाल चलने लगेगा। बुध ग्रह किन किन चीज़ों का कारक है और किन किन राशियों को बेनिफिट देगा? बुध ग्रह कम्युनिकेशन का कारक है, बुध ग्रह व्यापार का कारक है, बुध ग्रह 9 ग्रहों में राजकुमार की इसे वो दी गई है संज्ञा। बुध ग्रह अगर किसी का बुध अच्छा है तो उसके ऊपर 50 साल वाला व्यक्ति 30 साल का लगता है। बुध ग्रह अच्छा हो तो अच्छा व्यापार होता है। बुध ग्रह अगर कुंडली में अच्छा हो तो ऐसे जातक की वाणी बहुत सौम्य होती है और ये सबको एक समान लेके चलता है, किसी में कोई भेदभाव नहीं रखता, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी जाति धर्म विशेष को सब एक समान लेके चलता है। जिसका बुध अच्छा होता है, जिसका बुध अच्छा होता है उसकी वाणी ऐसी होती है कि सामने वाला उससे प्रभावित हो जाता है और एक तरीके से अपना दिल दे बैठता है। ये कंडीशन आती है जिसका बुध ग्रह अच्छा होता है, उसकी वाणी इतनी सौम्य, इतनी वो हो जाती है इनोसेंट के सामने वाला उसकी वाणी में लच्छेदार वाणी होती है और उसमें खिंचता चले जाता है और एक तरीके से मतलब अपने आप को भूल जाता है, उसकी बातों में मंगबुद्ध हो जाता है। क्योंकि इनमें बुध, जिसका बुध अच्छा होता है उसकी तर्क शक्ति भी होती है। बुध राशि वाले लोग भी जो है अच्छे व्यापारी, तर्क शक्ति मजबूत होती है, कम उम्र के लगते हैं, मतलब सटीक, मतलब बिल्कुल नाप तोल वाला इनका जिस्म होता है, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले। अगर बुध खराब होगा तो पेट वगैरह की स्थिति बढ़ जाती है, पेट घड़े के समान बनने लगता है। बुध अगर अच्छा होता है तो माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती, जैसे नीरो वगैरह की प्रॉब्लम या माइंड की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो बुध ग्रह के ख़राब होने की वजह से होती है। बुध ग्रह मीन राशि में नीच का होता है और अपनी ही राशि कन्या में ये उच्च का होता है। तो बुध ग्रह के लिए कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। बुध ग्रह कुमार है, बुध ग्रह मतलब ऐसा व्यक्ति बच्चों में बच्चा, जवानों में जवान, बूढ़ों में बूढ़ा बन जाता है। ये इतने चंचल स्वभाव के होते हैं कि इनके सामने कोई भी बैठ के बोर नहीं होता। जिसका बुध अच्छा होता है, बुध इनका मान लो बुध की जो है विद्वानों ने प्रशंसा की 10th हाउस का बुध वाला व्यक्ति और आपका जो है पंचम हाउस का बुध वाला व्यक्ति और नवम हाउस का बुध वाला व्यक्ति, 11th हाउस का बुध वाला व्यक्ति, विद्वानों ने इसकी बहुत प्रशंसा की है कि ऐसे बुध वाला व्यक्ति जो है राजा और राजा समान तुल्य व्यक्ति होता है। ऐसा जातक के जो है राजाओं से संपर्क रहते हैं। मतलब अब राजा है तो राजा दौड़ तो है नहीं राजाओं वाला, मगर अब जैसे मतलब राजनीति या राज्य में उच्च पद पर या प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर या जो भी कोई XYZ है उनसे अच्छे संबंध होते हैं। या वो अपने ऑफिस में है तो बॉस का बहुत करीबी रहता है, बॉस उसको बहुत प्रेफरेंस देते हैं और जातकों के अकॉर्डिंग। तो बुध ग्रह अब जब मीन राशि में नीच अवस्था में पड़ा है तो अब 12 राशियों में किस किस को क्या फल मिलेगा, आप पूरी वो देखें, मेरी वीडियो को वॉच करना। और आखिर में इसके उपाय बताऊंगा जिनका बुध अच्छा नहीं है और माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है या व्यापार में सफलता नहीं मिल रही, व्यापार में बार बार पैसा लगाते हैं, व्यापार में पैसा डूबता है, विदेश जाके पैसा लगाते हैं, विदेश में पैसा डूबता है, विदेश में जाते हैं और खाली हाथ लौट के आते हैं और किसी भी चीज़ में उन्हें सफलता नहीं मिली। बुध खराब होता है, बुध बुद्धि का कारक है, बुध अगर ख़राब है तो जातक की बुद्धि जो है वो डिस्टर्ब रहेगी। किसी का बुध गलत कंजक्शन में है, जड़त्व योग बना रहा है तो ऐसे जातक जो है आधा पागल भी कहला सकता है।
और अगर बुध कमज़ोर है, बुध मृत है, बुध अस्त है, तो फिर ऐसे जातक की बुद्धि का विकास नहीं हो पाता और वो जो है ऊट पटांग बातें करने लगता है। जीवन में जितने भी लोग आपने देखे होंगे, अगर जो मैड होंगे उनका बुध ग्रह अवश्य ख़राब होगा। इसलिए बुध ग्रह को अस्त से निकालने के लिए भी उपाय बताऊंगा, और जो है बुध ग्रह के जो है अगर मृत अवस्था में पड़ा है उसका भी उपाय बताऊंगा, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था में पड़ा है उसके भी उपाय बताऊंगा। लास्ट में इसका उपाय करते चलें। अब मैं बताऊं मीन राशि में बुध नीच का है, तो अब मेष राशि वालों के बुध जो है वो 12वें हाउस में बैठा है। 12वें हाउस में बुध अच्छा फल नहीं देता, क्योंकि 12वें हाउस में कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से भी मीन राशि आती है। तो यहाँ पर बैठ के ये विदेश से जोड़ेगा, विदेश से लॉस कराएगा, विदेश से संपर्क जब भी जुड़ेगा लॉस होगा। ये हो सकता है अगर आपका बुध कुंडली में भी ख़राब पड़ा हुआ तो जेल यात्रा भी करा दे, और हॉस्पिटलाइज होने की संभावना भी है मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि अभी नीच का पड़ा है। क्योंकि जब ये 10 मई को जाके ये आ जाएगा आपके वृषभ राशि में, जब ये वृषभ राशि में आ जाएगा तो जब जाके कुछ बेटर होगा आपके लिए। फ़िलहाल ये जो है मीन राशि में पड़ा है मेष राशि वालों के लिए। तो यहाँ पर आपको हॉस्पिटलाइज होने की संभावना भी है, दिमाग से रिलेटेड बीमारी होने की संभावना है, और आप किसी असाइलम जेल वगैरह के भी यात्रा कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी राशि आती है हमारी वृषभ राशि। वृषभ राशि के जो है ये 11th हाउस में हो रहा है। 11th हाउस में होने के मैंने बताया, अभी पीछे जाएंगे तो अब मैंने बताया कि बुध 11th हाउस में अच्छा फल देता है, और कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से भी कुंभ राशि आ रही है। तो यहाँ पर अभी जब सीधी चाल चलेगा, अब तक वक्र चल रहा था तो ये इनके कार्यों को धीमा कर रहा था, इनकी मेहनत का फल नहीं दे रहा था, इनके जो प्रशंसा होनी चाहिए थी वो प्रशंसा नहीं मिल रही थी, बड़े भाई बहनों से संबंध डिस्टर्बेंस बढ़ता चला जा रहा था। अब धीरे धीरे 100 दिन ये मार्गीय रहेगा, 100 दिन ये सीधी चाल चलेगा। अब तक रेट्रोगेट चल रहा था, अब सीधी चाल चलेगा। तो अब सीधी चाल जब चलेगा तो अब इनके भाई बहनों से भी संपर्क अच्छे होंगे वृषभ राशि वालों के, और इनको अवार्ड रिवार्ड भी मिलेंगे, और रोज़ाना की इनकम भी बढ़ोतरी होगी, और इनके शत्रु भी शांत रहेंगे, और इनके बच्चों की तरफ से इन्हें कुछ लाभ प्राप्त होगा। या अगर बच्चे छोटे हैं तो बच्चों का कोई मतलब कि ऑफिस स्कूल वगैरह में उनका नंबर 1 पे स्थान आएगा, या उन्हें कोई अवार्ड वगैरह स्कूलों वगैरह में मिल सकता है। नंबर 3 राशि आई हमारी मिथुन राशि। मिथुन राशि के जो है ये 10th हाउस में हो रहा है। 10th हाउस में मैंने कहा 10th हाउस के बुध की विद्वानों ने बहुत प्रशंसा की है। वह यहाँ पर गोचर में आ रहा है, गोचर हुआ है मीन राशि में बैठा है, मगर है तो नीच, मगर नीच होने के साथ साथ मीन राशि में आपका राहु भी चल रहा है। सभी राशियों के राहु के साथ है। राहु रेवती नक्षत्र में चल रहा है, और राहु के साथ बुध भी, बुध रेवती नक्षत्र जो है बुध का है, डबल बुध आ रहा है। तो यहाँ पर इसकी निष्ठा भंग हो रही है, क्योंकि राहु के साथ है, राहु का सबसे प्रिय मित्र है, और राहु भी इसी के नक्षत्र में है। तो अब ये जो आपकी नौकरी में विघ्न आ रहा था, अब नौकरी को अचानक से आपके नौकरी में जो है स्पीड आ जाएगी। आपको नौकरी द्वारा जो है, जो आपकी इंक्रीमेंट नहीं लग रहा था, अब इंक्रीमेंट लग जाएगा। आपको राजनीति में भी उच्च पद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 10 में घर के बुध की बहुत प्रशंसा हुई है। और यहाँ पर आपका व्यापार में बार बार पैसा लगा रहे थे, पिछले टाइम में वो पैसा बर्बाद हो रहा था। आपके पैसा जो है सिवाय पैसा बर्बाद होने की कुछ नहीं हुआ था। अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है तो वो जीवन भर प्रॉब्लम रहेगी, उसके लिए उपाय आप लास्ट में कर लें। मगर मैं जो बता रहा हूँ इस टाइम गोचर के हिसाब से अब मार्गीय होने के बाद स्पीड तेज़ हो जाएगी। इसका नीच भंग हो गया, नीच है बुध मगर इसका नीच भंग हो गया, राजयोग बन गया। अब राजयोग का फल नहीं मिल रहा था, धीमे चल रहा था, अब स्पीड हो गई। तो अब ये आपको व्यापार में भी लाभ देगा। आप 2 रुपये लगाएंगे और 100 रुपये कमाएंगे, और आपको राजनीति में भी लाभ होगा, और आपको जो है नौकरी भी मिलेगी, नौकरी में इंक्रीमेंट भी होगा, प्रमोशन भी होगा। जिनके पास नौकरी नहीं थी उनकी नौकरी लग जाएंगी। मिथुन राशि वालों के लिए भी, मिथुन राशि दोस्तों ही राशि ज़रूर है, मगर यहाँ पर उसे लाभ होना तय है। उसे एक काम के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तो लाभ होगा अवश्य। या तो व्यापार करे या नौकरी करे, दोनों में से एक करेगा तो उसे लाभ होगा। जो भी मिथुन राशि वाले, मिथुन लगन वाले, नाम से मिथुन वाले सब देख सकते हैं, सब राशि वाले, सब नाम वाले सब देख सकते हैं। अगली राशि आती है हमारी कर्क राशि। कर्क राशि के जो है ये 9th हाउस में हो रहा है। कर्क राशि के 9th हाउस में हो रहा है। तो 9th हाउस में होने की वजह से, 9th हाउस में होने की वजह से इसका जो है आपका जो पिछले टाइम में
आपके पिता से संबंध बिगड़ते चले आए थे, वो संबंध अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि वक्र था, धीमा चल रहा था, तो बुध की बुद्धि काम नहीं कर, बुद्धि धीमी हो गई थी, तो आपके पिता से आपके मतभेद बढ़ते चले आए थे, क्योंकि जिसकी बुद्धि ही ख़राब होगी उसके ही पिता से मतभेद होंगे, अन्यथा मतभेद नहीं होंगे। जिस जो समझदार लोग होते हैं उनके जो है वो अपने पिता को समझते हैं और वो इस चीज़ से दूर रहते हैं और अपने पिता के संबंध अच्छे रखते हैं। और आपके जो आप पिछली जब आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, मतलब धीमी चल रही थी, तो आप जो है धर्म से भी दूर होते चले आए थे, दूर होते चले आए थे, दूसरे धर्मों में आपका विशेष रुझान होने लगा था। आप जो है बहुत देर बैठ के मंत्रोच्चारण करते हुए डर रहे थे, आपका पास टाइम नहीं मिल रहा था, आपकी और चीज़ों में आपका टाइम व्यस्त हो रहा था, मगर अब धर्म की ओर विशेष रुझान होगा और आप अपने पिता के कार्यों को भी आगे बढ़ा के लेके चलेंगे और आपको अगले 100 दिन में विदेश यात्रा भी संभव है। इससे अगली राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि के अष्टम हाउस में हो रहा है। अष्टम हाउस में मैंने फिर कहा, हर वीडियो में मेरी आपने देखा होगा कि अष्टम हाउस में सौम्य प्लैनेट जो है इंस्टीट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करते हैं, आभास देते हैं, और जो आभास लगाता है वो सही आभास होता है। और आपको जो है, क्योंकि सौम्य प्लैनेट की दृष्टि, सप्तम दृष्टि हमेशा आपके जो है अष्टम हाउस से सेकंड हाउस में पड़ती है, जो आपके धन का घर है, जो आपके कुटुंब का घर है। तो यहाँ पर बैठ के सौम्य प्लैनेट आपके धन को एकत्रित करता है, लिक्विड मनी, लिक्विडिटी देता है, लिगेसी से लाभ होता है, आपकी इंस्टीट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है, आपको भूमिपति भी बन सकते हैं। अगले 100 दिन में आप भूमिपति भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक धीमे चल रहा था बुध, तो इसीलिए धीमी अवस्था थी। अब तेज़ चलेगा तो तेज़ आपके सारे काम बनेंगे। आपको गुप्त चीज़ों से भी ज्ञान हो, गुप्त ज्ञान से भी आपको लाभ होगा। आप अगर ज्योतिष विद्या की ओर रुझान है तो उससे भी आपको लाभ होगा। आपको अकड़ विद्या की ओर भी रुझान होगा, क्योंकि माइंड शार्प होगा। तो अब जाके आपको जो है, जो आप पे किसी ने तांत्रिक क्रिया की होगी तो वो उस तांत्रिक क्रिया में वो खुद फंस जाएगा, क्योंकि आपका बुध की स्पीड तेज़ हो गई। और साथ में यहाँ पर राहु बैठा, राहु भी इंस्टीट्यूशन पावर स्ट्रांग देता है, और राहु भी आप बुध के नक्षत्र में बैठा है, डबल बुध है, इसीलिए राहु यहाँ पर बैठ के इसकी नीच भंग करके और आपको गड़ाबंधन या कहीं से आपकी ज़मीन भी निकाल सकता है, और आपके दुश्मन जो हैं आपके सामने टिकेंगे नहीं। और ये ध्यान रखना, आपके कुटुंब से बहुत अच्छे संबंध होने वाले हैं सिंह राशि वालों। अगली राशि आती है हमारी कन्या राशि। कन्या राशि के 7th हाउस में हो रहा है। 7th हाउस में होने की वजह से आपके जो पत्नी से संबंध बिगड़ते जा रहे थे, क्योंकि राहु यहाँ पर डिस्टर्बेंस दे रहा था। मैं फिर क्या है, शनि आपका अच्छा बैठा है 6th हाउस में। जब तक 6th हाउस में शनि है, शनि के हाथ में राहु की क्या सारे प्लैनेट्स की चाबी है, तो फिर दिक्कतें नहीं आने की। तो यहाँ पर जो राहु थोड़ी दिक्कतें कर रहा था, अब गुरु का जैसे 9th हाउस में पहुँचेगा तो मैंने फिर कहा है, जिस घर का स्वामी अगर स्ट्रांग अवस्था में आ जाता है तो उस घर में बैठा प्लैनेट नुकसान नहीं देता। तो जब यहाँ पर 1 मई को गुरु आ जाएगा 9th हाउस में, तो आपका ये घर स्ट्रांग हो जाएगा, तो आपका राहु आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगले 100 दिन यहाँ पर मतलब फिलहाल जो है नीच रहेगा, बुध नीच रहेगा, नीच भंग हो गया। अब जब ये मार्गीय हो गया, इसकी स्पीड दे दोगे 10 मई तक, तो ये यहीं बैठा है। 10 मई के बाद जो है ये जाके फिर आपके उसमें आ जाएगा अष्टम में, तो उस टाइम प्रेडिक्शन अलग हो जाएगी। मगर 10 मई तक के लिए तो आपको समझ लिए आपकी जो वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस आ रहा था वो सही हो जाएगा। आपकी पत्नी अब आपका सम्मान करने लगेगी, आपकी रोज़ाना की इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी, आपकी पार्टनरशिप में सफलता मिलने लगेगी, आप पार्टनरशिप में आपको धोखा नहीं मिलेगा, आपकी रोज़ाना की इनकम बढ़ेगी, आपको जनता से विशेष लाभ होगा, आपकी जो है व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपको सम्मान प्राप्त होगा, आप जो है केंद्रीय बिंदु बन जाएंगे। जिस महफिल में जाएंगे उसके केंद्रीय बिंदु बनेंगे। अब लोग कहेंगे कि हम इस व्यक्ति को ऐसा नहीं समझते थे, ये ऐसा निकला, क्योंकि 18 महीने तक 2025 तक राहु भी यहीं रहना है और शनि भी यहीं रहना है, तो इसलिए आपके लिए समय बहुत उज्जवल है। और 1 मई के बाद से तो आपका जीवन आने वाले 15-20 वर्षों तक करने वालों उज्जवल है ही। अगली राशि आई तुला राशि। तुला राशि के जो है ये 6ठे हाउस में हो रहा है। 6ठे हाउस में पहले ही राहु के साथ बैठा है बुध, तो बुध जो है, राहु जो है रेवती नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में है, तो यहाँ पर राहु बैठने से शत्रुओं का दमन हो रहा है और मुकदमों का दमन हो रहा है, और आपके रोग ऋण शत्रु सब समाप्त हो रहे हैं। और आपको जो है समझ लिए कि अब जो आपसे दुश्मनी रखते थे, अब वो नतमस्तक होकर 25 तक तो आपके पैरों में झुके पड़े रहेंगे। उसके बाद राहु जब 6ठे में आ जाएगा, नहीं जब शनि आपका 6ठे में आ जाएगा, तो फिर रोग ऋण शत्रु अगले 27.5 साल, मतलब 27.5 तक 2027 तक रहेंगे।
2027 तक आपके दुश्मन सब समाप्त रहेंगे, आपके शत्रु समाप्त रहेंगे, आपका ऋण समाप्त रहेगा, आपको आसानी से ऋण भी मिलेगा और आसानी से चुकता भी होगा, क्योंकि अभी राहु कर रहा है इस टाइम आपके शत्रुओं का दमन और ऋण का दमन और मुकदमों का दमन, और आपकी जीत पक्की आपको विनर बना रहा है। ऐसे ही जब शनि जो है पंचम से छठे में आ जाएगा 25 में, तो वो करेगा फिर 2.5 साल, क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट छठे हाउस में अच्छा ही फल देता है। और यहाँ से सप्तम दृष्टि 12वें हाउस को आएंगे तो आपको हॉस्पिटलाइज होने से बचाएंगे। 27 तक तो आपको हॉस्पिटलाइज होने से बचना ही बचना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने की। आपको विदेश से संपर्क जुड़ेंगे, विदेश से सफलता मिलेगी, विदेश में आपका नाम, कीर्ति, ख्याति सब फैलेगी। अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जो है ये पंचम हाउस में हो रहा है। जब पंचम हाउस में हो रहा है, पंचम हाउस में बुध का आना अच्छा फल देगा और साथ में राहु भी बैठा है, राहु भी बुध के नक्षत्र में बैठा है, तो यहाँ पर नीच जरूर हो रहा है बुध, मगर बुध नीच भंग हो रहा है। और साथ में 10 मई तक तो नीच रहेगा मगर नीच भंग हो जाएगा। उसके बाद फिर ये आपके जो है अगले हाउस में पहुंच जाएगा तो फिर नीचता से निकल जाएगा और फिर मार्ग तो ये अभी 100 दिन रहेगा, 4 अगस्त तक रहेगा। तो ये आपके प्रेम में आपको सफलता देगा। अगर आपकी जो जनता से द्वारा आपको जो आपने पिछले टाइम में आपने मेहनत की थी, जनता से आपको विशेष प्रेम नहीं मिला था, और वो प्रेम मिलना शुरू हो जाएगा। आपके बच्चों द्वारा आपको सम्मान मिलेगा, आपके बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे। और आपने कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया तो वो एग्ज़ाम में आपको जो है सफलता मिलेगी। और आपकी अगर कोई कंसीव लेडी है तो वो उसको अब जो है कोई दिक्कत नहीं होने की, आसानी से संतान प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। और यहाँ पर बैठ के पंचम में बैठ के बुध आपको बुद्धि को आपकी बढ़ाएगा, बुद्धि को विवेक देगा। आप जो पहले जो है छटपटा गए थे, जैसे सामने वाले को देख के बौखला जाते थे, अब वो बौखलाएंगे नहीं, आप सामने वाले को समझेंगे और फिर उसका जवाब पहले तोलेंगे, फिर बोलेंगे, पहले सुनेंगे, फिर जवाब देंगे। उससे अगली राशि आती है धनुराशि। धनुराशि के 4th हाउस में हो रहा है। 4th हाउस में होने से धनुराशि के 4th हाउस में होने से 10th हाउस की इसकी दृष्टि पड़ेगी। जब सप्तम दृष्टि 10th हाउस में पड़ेगी तो 10th हाउस में विद्वानों ने बहुत प्रशंसा की है, तो आपको नौकरी मिलेगी, आपको भूमि मिलेगी, आपको उच्च कोटि का वाहन में मिलेगा, आपका व्यापार भी सुधार में आएगा। और आपने जो बार बार पैसा लगाया था वो डूब रहा था, अब डूबेगा नहीं। आपकी कोई ज़मीन में, प्रॉपर्टी में आप पैसा लगा देंगे अगले 100 दिन तो आपको सफलता मिलेगी। जो अभी तक धीमा था तो आपने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया तो आपका पैसा फंस रहा होगा, तो अब फंसेगा नहीं। अब आपका पैसा जो है आपको बढ़ के मिलेगा और आपके माता से संबंध अच्छे होंगे, आपके माता और स्पाउस के बीच के संबंध अच्छे होंगे। जो पिछले दिनों में बहुत वो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो सब दूर हो जाएगी। और अगली राशि आती है हमारी मकर राशि। मकर राशि की ये 3rd हाउस में हो रहा है। 3rd हाउस में बुध का होना, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से मिथुन राशि आती है। यहाँ पर बुध का बैठना बहुत उत्तम ग्रह योग दे रहा है और साथ में गुड कंजक्शन भी दे रहा है, क्योंकि राहु भी बुध के नक्षत्र में है, रेवती नक्षत्र में। और यहाँ पर 10 मई तक तो नीच भंग हो रहा है और उसके बाद जब अगले घर में चले जाएगा तो वो भी अच्छा ही फल देगा, क्योंकि अगले घर में भी यहाँ पर फल अच्छा ही मिलने वाला है। क्योंकि 100 दिन तक इसकी स्पीड तेज़ है, बुध की स्पीड बहुत हाई है और जब अतिचारी होता है तो बहुत उससे भी ऊपर हो जाती है, मगर अब सीधी चाल चलेगा। अब तक टेढ़ी चाल चल रहा था, अभी जब आप घर से निकले तो पहले इधर को देख रहे हैं, फिर इधर को देख रहे हैं, फिर सीधे चल रहे हैं तो देर से पहुँचेंगे। अब आप सीधे सीधे चलते रहेंगे तो बहुत अच्छा वर्क करेगा। और कन्या